बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से फरमाइश आ रही है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हमें गवार की फली बनाना सिखाएं कि गवार की फलियाँ कैसे बनती हैं, इस वेजिटेबल को कैसे पकाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, और जिसके लिए मेरे पास 1 किलो गवार की फली है, जिसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके काट लिया गया है। 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ अदरक है, कुकिंग ऑयल है और दूसरे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है ग्वार की फली, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए, ये इस तरह से इनकी शक्ल होती है। कुछ लोगों को नहीं पता कि ये ग्वार की फली है, ये कैसे बनती है, कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप देखिए, इस तरह से इसके ये गुच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक एक फली का, इस तरह से जो ऊपर इसकी नोकें बनी होती हैं, उनको आपने ऐसे ऐसे हाथों से तोड़ लेना है। हर फली की नोक को आपने अलग अलग से तोड़ना है हाथ से, चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं एक एक पकड़ के, ठीक है। और उसके बाद इसको नीचे से काट लेंगे और फिर आपने तकरीबन 1/2 इंच जितना इसका जो लेंथ है वो रहने देनी है काटने के बाद। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका सालन हलवा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस के ऊपर सबसे पहले हमने रखा है कढ़ाई को और इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो सब्ज़ी के लिए जितना हमें चाहिए था कुकिंग ऑयल, वो तकरीबन 3 टेबलस्पून है, वो हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 जो नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो। अच्छा, इस वाली सब्ज़ी में थोड़ा सा प्याज हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है। ये देखिए इस तरह से। और इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, इनको हमने गोल्डन नहीं करना, जस्ट इसको हम फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, कोई इस पे कलर नहीं आना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास, वो इसमें डाल दिए। और यहाँ पे इसकी हमने मिक्सिंग करनी है, ये देखिए। और इनको भी हमने पूरा नहीं गलाना, इसको हमने सॉफ्ट करके इसका बिल्कुल एक रोस्टेड मसाला जो है वो नहीं बनाना। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक। तो ये नमक चला गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये हल्दी और लाल मिर्च अम्मी घर पे पिसवा के लेके आती हैं, ये बाज़ार का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप भी ये दोनों चीज़ें बाज़ार की यूज़ मत किया करें, घर पे ला के धो के सुखा के फिर आप इसको पिसवा के वो यूज़ किया करें। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको इसी तरह से हमने मसाले को खड़ा खड़ा रहने देना है। और इसमें लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद ग्रीन चिलीज़। तो ये ग्रीन चिलीज़ हमने डाल दी हैं इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मेरे पास स्लाइस किया हुआ अदरक है वो, ये देखिए। तो ये एक पूरा मोटे वाला टुकड़ा था, तकरीबन 2-3 इंच का, जिसको काट के तो इस तरह से स्लाइसिस में कर लिया था। तो ये भी आपने साथ में डाल के इसको अच्छे तरीके से हिलाना है और जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास फलियां हैं, तो बहुत ही टेस्टी होती हैं, ये देखिए। तो ये 1 किलो फलियां थी जो कि मैंने मसाले के अंदर डाल दी हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, ये वो वाली वेजिटेबल है, ये ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर बिल्कुल भी गरम मसाले नहीं जाते। भूल कर भी आपने इसमें कोई गरम मसाला, कोई काली मिर्च या ज़ीरा तक नहीं डालना, इसमें हरा धनिया भी नहीं डलता। तो ये देखिए ये मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये आप देखें, ये कप से थोड़ा सा बड़ा मग होता है, तो ये हाफ़ मैंने इसमें डाल दिया है, बस इतना ही काफ़ी है। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे।
और ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे कोशिश करके। तो बहुत गर्म है, तो ये ढक्कन हटा दिया है। तो ये आप देखिए 10 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन है। तो काफ़ी ज़्यादा जो फलियां हैं वो नीचे बैठ चुकी हैं, मगर अभी बहुत कच्ची हैं। तो इनको इस तरह से मिक्स करेंगे, इनको हम हिलाएंगे। ये देखिए नीचे अभी थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल चंद ड्रॉप्स। तो यहाँ पे हिला के फिर इसको हम ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे मज़ीद और 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब ढक्कन हटाएंगे। तो अब ये मुझे पूरी उम्मीद है ये पक चुकी होंगी यहाँ पे। तो ये ढक्कन उतर गया है। तो अब आप देखिए इसकी जो लुक है वो आपको बता रही है कि ये पक चुकी है और जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, फलियां गल चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने करना है बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट इसको करेंगे। तो अब इसको ढक्कन लगा के नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाला है कि वो भी थोड़ा सा कम था, नीचे से बिल्कुल हांडी जो थी वो ड्राई थी। तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है, इसको रोस्ट करना है। तो 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना मस्ट है, इसी से इसका जायका बनेगा, इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी गवार की फली बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही रोस्टेड सा इसका फ्लेवर है। आप इसे खाइए, स्पेशली इसे आप खाएं पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही इसका अमेजिंग जायका है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।